हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज इस क्लास में बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे लोको पायलट, बीपीएससी और सभी जितने भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको सही समय पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1995। तो जो पोलियो का जो टीका हुआ था, ये कब से देना स्टार्ट हुआ भारत में? तो ये कब से हुआ स्टार्ट? आप लोग अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 यानी 1995 में पोलियो के लिए टीका का देना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? यानी बीसीजी का जो टीका होता है यह किस रोग के लिए दिया जाता है? तो पहले जान लीजिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, यह बीसीजी टीका का फुल फॉर्म है। यह किस रोग से बचाता है? ऑप्शन ए काली खांसी, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पोलियो। तो जो बीसीजी का टीका होता है यह किसके खांसी के लिए बचाता है, किसके मतलब किस रोग के लिए दिया जाता है? तो यह होता है क्षय रोग, यानी जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए यह क्षय रोग यानी तपेदिक जिसे कहते हैं, यह बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी टीएबी, ऑप्शन सी एंटीवेनम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सांपों के विष के अगर सांप काट लेता है तो इसके विष के प्रभाव को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसके विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनम दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स सब सर्वप्रथम किसने बनाया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी मेंडल। तो जो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स है ये सर्वप्रथम किसने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एंटीबायोटिक और ड्रग्स जो सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये बनाया था फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लेमिंग हो जाएगा। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी मेंडल। तो जो टीकाकरण का जो जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे यह टीकाकरण के जनक माने जाते थे। नेक्स्ट है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए जत्रफा द्वारा, ऑप्शन बी करंज, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो बायोडीजल होता है यानी जैव जो डीजल होता है, यह किससे तैयार किया जाता है? तो ये एक जत्रोफा नाम का एक फल होता है, इस फल के द्वारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? जो बायोगैस होता है नेचुरल गैस, इसमें मीथेन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 70% जो हो जाएगा। बायोगैस मीथेन की मात्रा होती है बायोगैस में 70%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं के छोटे पौधे को, ऑप्शन बी धान के छोटे पौधे को, ऑप्शन सी मक्का के छोटे पौधे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन ब्लड होता है यह किसे कहा जाता है? तो यह होता है गेहूं के छोटे पौधे को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों को सामने यहाँ पे रखा है। तो इसे
हमेशा याद में ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है, तो गेहूं के छोटे पौधे को। क्वेश्चन है, विश्व में पहली पराजनी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी कपास। तो विश्व में पहली पराजनी फसल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी टमाटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। तो जो सेरीकल्चर का जो संबंध है यह किससे है? यह है रेशम कीट पालन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी डेवलपमेंट पावर टिटनेस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया पावर टिटनेस। तो जो डीपीटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यह हो जाएगा डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ये 3 रोगों के लिए यह डीपीटी का टीका दिया जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो गोल्डन राइस होता है आप लोग जो चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है यह गोल्डन राइस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? अभी मैंने बताया डीपीटी का जो फुल फॉर्म, उसी में बताया यह 3 रोगों के बीच में दिया जाता है। 3 रोगों के विरुद्ध में कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी ट्यूमर, ऑप्शन सी काली खांसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डिप्थीरिया का जो टीका होता है यह काली खांसी यानी पर्टुसिस के रोग के विरुद्ध दिया जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी, टी से टिटनस का जो रोग होता है उसमें दिया जाता है। तो डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ये 3 रोगों के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली खांसी। नेक्स्ट है, रेशम की प्राप्ति किस पौधे के पत्ती से होता है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी शहतूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशम की प्राप्ति होता है यह किसके पौधे से पत्ती से होता है? तो यह शहतूत के पौधों के पत्ती से होता है। इसमें रेशम मत मार दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शहतूत। शहतूत का जो पौधा होता है उसी के पत्ती से रेशम की प्राप्ति होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1000। तो जो मधुमक्खी का जो समाज होता है उसमें कितनी महिलाएं होती है, यानी कितनी मादा मधुमक्खी होती है और कितने पुरुष यानी नर मधुमक्खी होती हैं? तो उनमें से महिला जो होती है केवल एक होती है जिसे मधुमक्खी रानी कहते हैं, बाद बाकी सारे नर होते हैं। एक मादा और बाद बाकी सारे नर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह अंतिम क्वेश्चन था इस क्लास का। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने इतने 15 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।